नमस्कार। आज से लगभग 5000 वर्ष पहले एक ऐसी नगरी का वर्णन मिलता है जो कि समुद्र के किनारे नहीं बल्कि समुद्र के बीच बसी थी। इस नगरी का नाम था द्वारिका। महाभारत, हरिवंश पुराण और श्रीमद् भागवत पुराण में इसे भगवान श्री कृष्ण की राजधानी बताया गया। ग्रंथों के अनुसार वो नगरी अत्यंत विकसित थे, जहाँ सुव्यवस्थित सड़कें, बंदरगाह, जल निकासी प्रणाली, महल और बाजार थे। द्वारका को दारों की नगर कहा गया क्योंकि इसके चारों ओर विशाल प्रवेश द्वार बने थे। लंबे समय तक इतिहासकारों ने द्वारका को केवल एक पौराणिक कथा माना, लेकिन 20वीं शताब्दी में कुछ घटनाओं ने इस धारणा को चुनौती दी। द्वारका की खोज कैसे शुरू हुई? 1930 के दशक में गुजरात तट के पास मछुआरों और गीतकारों ने समुद्र के भीतर पत्थर की दीवारों और असामान्य संरचनाएं देखने की बात कही। कुछ पायलटों ने भी हवाई उड़ान के दौरान समुद्र के नीचे सीधी रेखाएं जैसी आकृतियां देखी। इसके बाद 1963 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने बेट द्वारका क्षेत्र में खुदाई की शुरू की, जहां से प्राचीन बर्तन, सिक्के और चाचे में मिले जो कि किसी प्राचीन वस्तु की ओर संकेत करते थे। डॉक्टर SR राव और समुद्र के नीचे खोज, इस खोज को निर्माण दिशा दी डॉक्टर SR राव ने, जिन्हें भारत का पहला समुद्री पुरातत्वविद माना जाता है। 1979 और 1992 के बीच उन्हें अरब सागर में आवंटर स्कंजन शुरू किए। सीमित संसाधनों और तकनीकों के बावजूद उनकी टीम ने समुद्र के भीतर कई महत्वपूर्ण अवशेष खोजे। 500 मीटर से अधिक लंबी पत्थर दीवार, बड़े स्तंभ और भवनों के अवशेष, प्राचीन पत्थर के लंगन, मिट्टी के बर्तन और धातु की वस्तुएं। इन अवशेषों की कार्बन डाइऑक्साइड से पता चला कि इनमें से कोई वस्तुएं 1500 ई पूर्व और 30 ई पूर्व की। 2001 के बाद हाईटेक वैज्ञानिक खोज 2001 में ASI और नेशनल एकेडमी टेक्नोलॉजी मिलकर एक नया वैज्ञानिक अभियान शुरू किया। इस बार आधुनिक तकनीकी को उपयोग किया गया। मिट्टी बीम, सोनार, सब टावन और डिजिटल प्रोफाइलिंग। और इस खोज में वैज्ञानिकों को चौंकाकर पत्थर के प्लेटफॉर्म, नालियाँ और जल निकासी व्यवस्था, बंदरगाह जैसी संरचनाएं, टेराकोटा स्लिक और अकाउंट मिले, जो कि एक सुनियोजित प्राचीन नगर की पुष्टि करते हैं। कुछ संरचनाओं की उम्र 8000 से 9000 साल तक पाई गई, जो कि हड़प्पा संभावनाओं से भी पुरानी मानी जाती है। द्वारका डूबी कैसे? वैज्ञानिक दृष्टिकोण। वैज्ञानिकों के अनुसार द्वारका का डूबना किसी भी श्राप से नहीं बल्कि समुद्र स्तर में वृद्धि, सी लेवल रिस्क के कारण हुआ। भूगोलीय अध्ययनों से पता चला कि 9000 वर्ष पहले समुद्र के स्तर
आज से लगभग 20 से 25 मीटर नीचे था। बाद के हजारों वर्ष से समुद्र धीरे धीरे आगे बढ़ा। तटीय नगर चरणबद्ध तरीके से समुद्र में समा गया। वही कारण है कि द्वारका अचानक नहीं बल्कि धीरे धीरे डूबी। क्या वो वही द्वारका है? वैज्ञानिक अभी भी महाभारत की द्वारका शब्दों का प्रयोग सावधानी से करते हैं, लेकिन वो बात लगभग तय मानी जो चुकी है कि गुजरात के तट के पास एक अत्यंत प्राचीन और विकसित नगरी थे। वह समुद्र के भीतर डूबी गई। उसके अवशेष आज भी मौजूद है, यानी द्वारका का कोई कल्पना नहीं बल्कि एक वास्तविक प्राचीन समुद्र संभवतः थी। निष्कर्ष: द्वारका की खोज ने वो साबित किया कि पौराणिक ग्रंथों में वर्णित कई स्थानों के पीछे ऐतिहासिक आधार हो सकता है। आज द्वारका एक धार्मिक तीर्थ भी है, एक पुरातात्विक रहस्य भी और एक वैज्ञानिक अध्ययन का विषय भी। समुद्र के नीचे छिपी वो नगरी हमें वो दिखती है कि इतिहास, विज्ञान और परंपरा तीनों को एक साथ समझाना जरूरी है। वीडियो अगर जानकारीपूर्ण लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण।